Hello students, I am Sakshi Shukla. Welcome to my channel. I have previously covered the Kanpur University BBA 2023 question paper solution. So now I will be delivering or covering the key topics crucial for your upcoming university examinations. So let's get started. So here my first topic would be the probability. हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी का पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में व्हाट वी विल बी कवरिंग, क्या हम लोग कवर करेंगे? तीन चीज़ें कवर करेंगे. तीन थ्योरम है बेसिकली. पहली है एडिशन थ्योरम, दूसरी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और तीसरी है कंडीशनल थ्योरम. ये तीनों थ्योरम जो हैं वो हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे. ये अगर ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो 5 मार्क्स में आ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. बेटा हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी होती क्या है? अगर मेरे से सिंपल टर्म्स में पूछा जाए कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, तो मैं यही बताऊंगी कि किसी भी इवेंट के होने की या ना होने की, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग, अकरेंस या नॉन अकरेंस, होना या ना होने की संभावना को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. लेकिन अगर आपसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने को बोला जाए या डेफिनेशन लिखने को बोली जाए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी मीन्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ occurrence or non-occurrence of an event. Simplest definition. Probability means, probability का मतलब होता है numerical expression of occurrence और non-occurrence of an event. अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला है probability of occurring of an event, जिसको हम लिखेंगे P से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू, पहले हम देखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. या फिर आप लिख लो लाइकली इवेंट्स. ठीक है. क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट. फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट P इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स. तो ये क्या है? आपकी बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी में कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं? 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछे जाएंगे. पहला, ऑन द बेसिस ऑफ बॉल्स के बेसिस पे, जैसे 6 रेड, 4 वाइट, 5 ब्लैक, ऐसे करके बॉल्स का वो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन देंगे और उसमें से प्रोबेबिलिटी पूछेंगे. दूसरा वो पूछते हैं कॉइन से. कॉइन में कितने चांसेस होते हैं? टोटल 2. पहला क्या होता है? हेड, और दूसरा क्या होता है? टेल. ठीक. तो इसमें वो कोई ना कोई सिचुएशन बनाएंगे और हेड टेल आने में प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेंगे. तीसरा होता है आपका डाइस. ठीक. एक डाइस में कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. इसमें कुछ ना कुछ वो चांसेस पूछेंगे. हो सकता है वो बोल दे कि 2 डाइस एक साथ फेंके गए, 3 डाइस एक साथ फेंके गए, तो आपके टोटल इवेंट चेंज होंगे. उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन बनेंगे. और चौथा है इनका सबसे ज़्यादा फेवरेट, और वो है क्या? कार्ड्स. ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें आपको क्या करना होगा? प्रोबेबिलिटी लगानी होगी. तो मैंने कार्ड्स का एक चार्ट बना दिया है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं और इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन करते हैं. तो कार्ड्स, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक. 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं. 26 रेड कार्ड्स में 13 होते हैं हार्ट के, 13 होते हैं डायमंड के. 26 ब्लैक कार्ड में 13 होते हैं स्पेड के और 13 होते हैं क्लब के.
फिर चाहे हार्ट हो, चाहे डायमंड हो, चाहे स्पेड हो, चाहे क्लब हो, सबके कितने कार्ड्स होते हैं ये 13। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन एंड किंग, ये सबके चार चार होते हैं। मतलब एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड की प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में, यानी पैक ऑफ कार्ड्स बोल दिया यानी 52 कार्ड्स है, तो एक पैक ऑफ कार्ड्स में मैंने एक कार्ड ड्रॉ करा। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड क्या हो, रेड कलर का हो। ठीक, तो हमें पता है कि एक पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में कितने रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, 26, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो 26/52 यानी 1/2 क्या हो जाएगा, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब मैं बोल दूं कि एक कार्ड मैंने ड्रॉ करा है, फाइंड आउट कि वो कार्ड जो है ब्लैक कलर का है। तो अगेन सेम चीज करेंगे, ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं 26 और टोटल कार्ड्स 52 यानी 1/2। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि मैंने एक कार्ड ड्रॉ करा है, वो कार्ड जो है 10 नंबर आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड हार्ट का हो। ठीक, तो हार्ट में कितने 10 होते हैं बेटा, सिर्फ एक, 1/56 क्या आ जाएगा ये आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन है, ना ही इसमें एडिशन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना कंडीशनल, कोई भी थ्योरम नहीं लगी है। मैंने आपको सिर्फ कार्ड्स की क्या बताई हैं, प्रॉपर्टीज बताई हैं। आते हैं सिंपल से क्वेश्चन, पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला कह रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, एक किंग को ड्रॉ कर, एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड्स में, प्रोबेबिलिटी बताइए कि किंग आ जाए उसमें। तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू व्हाट, फेवरेबल चांसेस। फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। ठीक, मैं यहाँ पे लिखूँ या ना लिखूँ, आप ज़रूर लिखेंगे, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस। ठीक, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक, क्या बोल रहा है, कह रहा है एक कार्ड निकाला गया है, वो कार्ड जो है किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास 52, और किंग कितने होते हैं 52 कार्ड्स में। अभी देखा हम लोगों ने कि चाहे हार्ट का हो, चाहे डायमंड का हो, चाहे स्पेड का हो, चाहे क्लब का हो, सबका क्या होगा, एक एक किंग होगा। यानी टोटल कितने किंग हो गए, 4 किंग हो गए। तो 4/52 क्या आ जाएगा हमारा, 4/52 बोल दो या फिर 1/13 बोल दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 रेड बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, कह रहा है ये जो है एक बैग में बॉल्स रखी हुई हैं, एक बॉल निकाली गई है। अब पहला नंबर कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल रेड हो। तो रेड टोटल बॉल्स कितनी थी, 6 थी, यानी 6 फेवरेबल चांसेस हैं, और 5 6 4 10 + 5 कितनी हो गई, 15 बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई। तो 6/15 क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। दूसरा वो कह रहा है वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल वाइट बॉल्स कितनी है 4, ये फेवरेबल चांसेस हैं, और टोटल चांसेस क्या है 15, टोटल इवेंट्स कितने हैं 15 है, तो 4/15 क्या हो गया, दूसरे का आंसर। तीसरा कह रहा है ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल्स कितनी है 5 और टोटल 15 चांसेस, तो 5/15 क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वॉवल सेलेक्टेड एट रैंडम इन एनी इंग्लिश बुक इज ए। किसी इंग्लिश बुक में एक वॉवल सेलेक्ट करा गया और वो सिर्फ ए आए, तो ये बताओ टोटल वॉवल्स कितने होते हैं, टोटल वॉवल्स इक्वल्स टू 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी आप क्या बताओगे, कितनी है, 1 है, क्योंकि 5 वॉवल में ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और टोटल कितने हैं 5, तो 1/5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, ये नॉर्मल से क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने प्रोबेबिलिटी के करे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट थ्योरम एंड दैट इज योर एडिशन थ्योरम। पढ़ लेते हैं बेटा कि क्या कह रहा है एडिशन थ्योरम। कह रहा है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ एडिशन थ्योरम इज टू ऐड द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 और मोर इवेंट्स।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर किसी दो या दो से ज़्यादा इवेंट है, जैसे मैं बोल दूं कि एक इवेंट के घटने की संभावना PA है, दूसरे इवेंट के घटने की संभावना PB है, तो आप बताइए कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम बोल दें PA प्लस B, यानी कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बता देंगे हम PA प्लस PB। ठीक है। अगर दो से ज़्यादा इवेंट है, PA प्लस B प्लस C, तो हम क्या लिखेंगे? PA प्लस PB प्लस PC। यही पहली लाइन का मीनिंग तो यही आ रहा है जो कि मैंने अभी यहाँ पे कर दिया। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है टेक्निकली दिस थ्योरम में बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। क्या लिखा है? इफ टू इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये शब्द देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं, यानी एक इवेंट के घटने से दूसरे इवेंट के घटने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं बोल दूं कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें 1 बाई 1 करके 2 कार्ड निकाले गए, या मैं बोल दूं कि 1 कार्ड निकाला गया। ठीक, 1 बाई 1 करके 2 कार्ड नहीं निकाले गए, 52 कार्ड में 1 कार्ड निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो किंग हो या फिर क्वीन हो। तो अब ये बताओ, किंग क्या क्वीन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। अगर मैं कह दूं कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें आपको क्या करना है? एक कार्ड निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी को या तो रेड कलर का हो या तो हार्ट हो। तो बेटा हार्ट के कार्ड्स भी तो रेड कलर के होते हैं, तो यानी एक की प्रोबेबिलिटी, एक के होने की संभावना दूसरे के होने की संभावना को अफेक्ट कर रही है। दैट मीन्स ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। तो ये सिर्फ उसी के लिए बात कही गई है कि अगर दो इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ही उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को हम लोग को क्या करना है? डायरेक्टली ऐड कर देना। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इफ टू इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and probability of occurrence of A is PA and that of B is PB, then the probability of occurrence of an event A और B, A या B में होने की संभावना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सबसे बड़ा क्लू है एडिशन थ्योरम को पहचानने का, क्या? और शब्द। जब भी आपको क्वेश्चन में और वर्ड दिख जाए या फिर ऐसा सेंस मिल जाए कि या तो ये या तो ये, कोई दो इवेंट हैं, उसमें बोल रहा है कि या तो ये हो जाए और या तो ये हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए। ठीक, और दोनों की ही प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को अफेक्ट ना कर रही। जैसे मैं बोल दूं कि एक कॉइन है, उसमें से मैंने टॉस करा तो या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब हेड आएगा तो कुछ ना कुछ टेल भी आ जाए और टेल आएगा तो कुछ ना कुछ हेड भी आ जाए। यानी दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक के होने की संभावना दूसरे के होने में कोई भी फर्क नहीं डाल रही है। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एडिशन थ्योरम है। भाई कह रहा अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे लिख लेना, सिंबॉलिकली वी विल रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म। देखते हैं कैसे करेंगे। P A और B इक्वल्स टू क्या होगा? PA प्लस PB। लिखना इफ देयर आर 3 इवेंट्स, तो हम लिखेंगे PA और B और C इक्वल्स टू व्हाट? PA प्लस PB प्लस PC। ठीक है, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब क्या? जैसे अभी मैंने रेड कलर का बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली चीज़ है। अगर इफ़ नॉट तो क्या होगा? तो होगा मतलब A और B में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो अगर कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो एक बार तुमने A को प्लस करा, एक बार तुमने B को प्लस करा, तो जो कॉमन पार्ट है A और B में वो तो दोनों क्या हो जाएंगे? डबल बार प्लस हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये PA है, A के होने की चांसेस है, और ये PB है, B के होने के चांसेस। तो ये देखो A पार्ट ये पूरा है और B पार्ट ये पूरा है, ये वाला पार्ट तो दोनों में आ रहा है, यानी 2 बार ऐड हो जाएगा। तो जो 2 बार ऐड हो रहा है तो उसको हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा एक बार, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? PA प्लस PB माइनस
ए यूनियन बी। यूनियन बी मतलब जो भी कॉमन पार्ट इन दोनों का है वो माइनस कर देना। अगर 3 इवेंट्स हैं तो क्या क्या माइनस होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पहले तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लो, फिर ये बेटा बताओ ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, होगा तो ए यूनियन बी को माइनस करोगे। बी और सी में कुछ कॉमन नहीं होगा, होगा तो बी यूनियन सी को माइनस करोगे। ए और सी में कुछ कॉमन नहीं होगा, होगा तो ए यूनियन सी को माइनस करोगे। यानी हमें इतना तो कंफर्म हो गया, ए बी में जो कॉमन होगा उसको माइनस करेंगे, बी सी में जो कॉमन होगा उसको माइनस करेंगे, और सी ए में जो कॉमन होगा वो माइनस करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कहीं पे, जैसे मैं यहाँ पे ये फिगर बना देती हूँ, देखो ना, ए बी और सी। अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ये 3 बार माइनस हो जा रहा है, यानी बिल्कुल हट जाएगा। तो बिल्कुल ना हटे इसलिए हमें ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यही इस फॉर्मूले में हम लिखते हैं क्या, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी माइनस पी बी यूनियन सी माइनस पी सी यूनियन ए, और ऐड क्या करना पड़ेगा, प्लस पी ए यूनियन बी यूनियन सी। जो तीनों में कॉमन पार्ट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हम लोग फॉर्मूला ये लगाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। और ये पता कैसे चलेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ये पता हमें चलेगा ये जान के, ये क्वेश्चन में देख के कि इसमें कोई कॉमन चीज़ तो नहीं है। अगर है तो भैया हमारा क्या कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं एडिशन थ्योरम के। मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। कह रहा है कि एक कार्ड निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर 1 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कार्ड जो है या तो किंग आएगा और या फिर क्वीन आएगा, ठीक। आप देखो इसमें भी और लगा है, इसमें भी और लगा है, इसमें भी और लगा है और इसमें भी और लगा है। मैंने बताया है कि जब भी और शब्द दिख जाए तो यानी कि कौन सी थ्योरम है, एडिशन थ्योरम है, हमें और कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो कह रहा है या तो किंग आ जाए और या क्वीन आ जाए, ठीक। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाती हूँ, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, ये आपको लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ किंग और अ क्वीन, ठीक। मैं लिख नहीं रही हूँ, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। तो बेटा बताओ किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं इतना भी डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, रुकिए। प्रोबेबिलिटी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, आप बताइए किंग कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक। और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 52, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। फिर क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी है 4/52। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, किंग क्या क्वीन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम लिख दें इसको, इवेंट ए लिख दें और इसको बी लिख दें। तो हम लिख दें पी ए और बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो क्या होगा 4/52 प्लस 4/52, आंसर आ जाएगा हमारा 8/52, पहला। दूसरा करते हैं, दूसरा कह रहा है ईदर अ क्लब और द एस ऑफ डायमंड। क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, क्लब के कार्ड होते हैं 13, ठीक। तो क्लब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13/52। फिर दूसरा क्या कह रहा है, एस ऑफ डायमंड। डायमंड में कितने एस होते हैं, एक होता है, तो एस ऑफ डायमंड कितना होगा 1/52। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, तो हम लिख दें पी ए और बी इक्वल्स टू 13/52 प्लस 1/52 इक्वल्स टू 4/52, सॉल्व। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ईदर अ स्पेड और अ किंग। तो स्पेड कितने होते हैं, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, स्पेड के कार्ड्स होते हैं बेटा 13/52, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी होगी स्पेड आने की। फिर कह रहा है और अ किंग,
किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4/52। अब बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ है कॉमन। क्या? ये 13 कार्ड में एक किंग भी होता है जो कि इस 4 में एडेड है। ठीक, तो एक किंग जो स्पेड का है वो तुमसे 2 बार ऐड हो गया, एक बार इस 13 कार्ड में और एक बार इस 4 कार्ड में। तो अब हमें जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या लिखेंगे? पी ए और बी इक्वल्स टू वॉट? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक, यानी 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। 17 माइनस 1 क्या होगा? 16/52। सो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो मैंने आज एडिशन थ्योरम कवर कर दिया है, आपको प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दे दिया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर व्हाट? आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल थ्योरम। ओके क्लास।